ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश किसे कहते जानते होगे ना, मतलब जैसे एक कोई स्फीयर है, गोला है, उसके अंदर के भाग को काट करके क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, सेल गोलीय कोश हो जाएगा। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, गोलीय कोश जैसे गेंद होती है, गेंद जो खेलते हो गेंद, अंदर देखोगे खाली रहता ना, तो क्या होता है, स्फेरिकल सेल होता है, गोली कोश होता है। अगर उस गोली कोश को क्या किया जाए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर दिया जाए, मतलब एक समान आवेशित कर दिया जाए, जैसे इसके बाहरी सतह पर क्या करेंगे, एक समान रूप से आवेश को वितरित कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक समान रूप से इसको आवेशित कर देंगे। आवेशित कर देंगे तो इसके कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कौन सी हेडिंग है, चौथी ना, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथी हेडिंग है। तो इसके कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जैसे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पे चाहिए, तो वो वाला पॉइंट और इस स्फीयर के साथ कितने स्थित बना सकता है, मतलब ये पॉइंट और इनके बीच में कितनी स्थित हो सकती है, पोजीशन कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 3। कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कैसे 3 हो सकते हैं, 3 ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ये गोली कोश है और ये वाला जो पॉइंट है गोली कोश के बाहर स्थित है, इसका पोजीशन कहाँ है, गोली कोश के बाहर। दूसरा क्या हो सकता है कि इसके पृष्ठ पर। तीसरा क्या हो सकता है, इसके अंदर। बस 3 ही तो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठ पे कहीं पे भी रखोगे वो पृष्ठ पर ही माना जाएगा, बाहर मतलब कहीं पे रखोगे बाहर माना जाएगा, और अंदर कहीं पे रखोगे तो उसे अंदर बोलेंगे। तो कितनी स्थितियाँ हो जाएंगी, 3 स्थित हो जाएंगी। अब जैसे मान लेते हैं कि जो ये गोली कोश है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। ठीक, और सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है ना। अब इस सेंटर ओ से ऐसा बोल सकते हो कि इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है। स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। स्मॉल आर दूरी पर, कहाँ से, सेंटर से। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जैसे अगर किसी पृष्ठ से दूरी क्या लेंगे, ये वाली जो जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो पॉइंट कहाँ से लेंगे, हमेशा सेंटर से। ठीक है ना, कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे। सेंटर से क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे अगर पृष्ठ से कहीं पर भी लोगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, इस चार्ज से अलग होगी। ठीक, तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जो ये सरफेस पे चार्ज है, इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे केंद्रित है। क्या मान के चलते हैं कि ये पूरा चार्ज एक सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये केंद्र पर रखा हुआ सारा चार्ज। इस वजह से डिस्टेंस कहाँ से लोगे, सेंटर से लोगे। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो इस बिंदु ओ से लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर इसके बाहर है, मान लो ये बाहर है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस स्फीयर के कारण, स्फेरिकल सेल के कारण। तो इसके लिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ देख रहे होगे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, केस फर्स्ट, स्थित फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है किससे, कैपिटल आर से। मतलब जब ऐसा लिख सकते हो, जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, अब ये मत सोचना कि आर बड़ा वाला है तो ये बड़ा होना चाहिए, ये डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये आर कैपिटल आर इसको माने हैं, और ये पॉइंट पी है उसको स्मॉल आर माने हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस। पी ए वाली डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये वाली कम है, ये वाली इतने है, अब ये यहाँ तक गई है। स्मॉल आर की वैल्यू किससे ज़्यादा है, कैपिटल आर से ज़्यादा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, गॉस की प्रमेय चाहिए। ठीक, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे तभी ये निकालना है, गॉस की प्रमेय का यूज करके ना। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को पास कराएंगे।
ठीक है ना। जैसे इसके पहले जितने भी हेडिंग पढ़े हो सब में ऐसा ही किए हैं। जैसे इनफाइनाइट वायर के कारण अगर किसी पॉइंट पे निकालें तो वो जो सिलेंडर बनाए थे वो कहाँ से पास हुआ, उस पॉइंट से पास हुआ था ना, ऐसे तो हुआ था, ध्यान से याद करो, ऐसा था ना। और जब कूलाम के नियम का निगमन किए थे तभी बिंदु P से वो गासियन सरफेस भेजे थे, ठीक है ना, उससे पास हुआ था, ठीक है। और जब इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण निकाले तो भी जो सिलेंडर बना था वो पॉइंट P तक बना था ना, ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब जब भी गासियन सरफेस लोगे वो कहाँ से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गासियन सरफेस ये मत समझना, ये तो रियल सरफेस है, ये गोली कोष्ठ है, इस पे आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गासियन सरफेस। वो गासियन सरफेस कहाँ से पास होगा, जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्यों, अब इस ऐसा गासियन सरफेस बनाएंगे कि इसको चार्ज को घेर ले, इससे पास भी हो, तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा ना, स्फीयर तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक स्फीयर को ऐसे खींच देंगे, मतलब क्या किए, जो केंद्र O है ये वाला पहले वाला, उसी को फिर से केंद्र मान करके बिंदु P तक की दूरी को त्रिज्या लेकर के क्या किए, एक गासियन सरफेस खींचे, ठीक है ना। एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचे हैं जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गासियन पृष्ठ बोलेंगे या गासियन सरफेस बोलेंगे, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि ये स्फेरिकल है तो यहाँ चार्ज अगर इस पे माने हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऐसे सामने ही होगी ना वैद्युत क्षेत्र। और जो इस पे अवयव अगर छोटा सा लोगे उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, ठीक है ना, सेम ऐसा, क्योंकि ऐसा पीछे पड़ चुके हो, ठीक है ना। तो अब इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो कितना होगा। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से अवयव, छोटा सा अवयव है तो क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी फाई सफिक्स कैपिटल ई बराबर क्या होगा, इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डी ए वेक्टर, जो क्षेत्रफल अवयव वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो ई डी ए ये क्या बनेगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा कितना एंगल होगा, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री ई डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई डी ए। तो डी फाई सफिक्स ई बराबर क्या होगा, ई डी ए, समीकरण 1 बोल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, पूरे गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई सफिक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ये पृष्ठ है वो कैसा है, क्लोज्ड है, बंद, समाकलन होगा यहाँ पे। तो ई ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई, मतलब ये जो छोटा सा अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब बंद समाकलन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा ना। तो ये डी फाई सफिक्स ई की वैल्यू ये रखो तो क्या होगा, ई डी ए होगा, ठीक है ना। तो ये ई तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फिक्स डिस्टेंस लिए हैं, फिक्स चार्ज है, तो ई को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, डी ए। डी ए क्यों बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि डी ए चेंज होगा। अभी छोटा सा अवयव लिए, इतना बड़ा लोगे, फिर इतना बड़ा, फिर पूरा, ऐसा पूरा ना, ये क्षेत्रफल पूरा आएगा, तो ये चेंज हो रहा है ना, जिसका मतलब ये अंदर रहेगा, ठीक। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर में आर कौन सा लेंगे, आर कौन सा लेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला आर, कौन वाला आर, स्मॉल आर लेंगे ना। स्मॉल आर क्यों लेंगे, क्योंकि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे हम। हमें क्या चाहिए, इस पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। ये छोटा सा अवयव यहाँ लिया है ना, इस पृष्ठ पे थोड़ी ना लिया। अगर इस पृष्ठ पे लिया तो इंटीग्रेशन इस पृष्ठ का कर रहे हैं, तो त्रिज्या किसकी होगी, ये वाले पृष्ठ के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ। ये इसको समीकरण अगर 2 बनाए तो गॉस की प्रमेय यूज करेंगे ना। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पे चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज अपान में एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। ठीक, तो फाई सफिक्स ई बराबर ये आ जाएगा। ये मान कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, या इसका मान यहाँ रख दो। ठीक, अतः ये ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर। ये वाला देखो, ये जो आंसर आया है ये पहले भी पढ़ चुके हो। अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये कब पढ़े थे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला तो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट गोली कोश के बाहर स्थित है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम वही होती है जो बिंदु आवेश के कारण होती है। ठीक है, जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी होगी। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर चाहो तो और क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर जैसे ये पृष्ठ है, इस पे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो पृष्ठ के लिए क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या कहता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान क्षेत्रफल ए, क्यू अपान क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व ना। तो क्षेत्रफल कौन सा होगा, क्षेत्रफल 4 पाई, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा ना। तो यहाँ 4 पाई कौन सा आर, यहाँ पे होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि जो आवेश वितरित हुआ है वो किस पे हुआ है, कैपिटल आर वाले स्फीयर पे, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है वो वाला चार्ज है ना, इस पे चार्ज थोड़ी ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसका। तो Q अपान क्या बोल सकते हो, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर Q निकालो तो क्या होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह क्या रख दोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला किसके रूप में, आवेश घनत्व के रूप में क्या हो जाएगा, गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब बिंदु कहाँ पे स्थित हो, गोली कोश के बाहर। क्या करना है, सबसे पहले छोटा सा अवयव लेना है। छोटा सा अवयव लेने के बाद उसके कारण हम क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो गॉसियन सरफेस खींचोगे उस गॉसियन सरफेस पे सबसे पहले क्या करोगे, छोटा सा अवयव ले लोगे और उस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लोगे, और जो आएगा उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो, पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा। एकदम आसान है भाई, ठीक, बिल्कुल आसान ही तो है ना। अब जैसे केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में जब R बराबर क्या होगा, कैपिटल R। ठीक, मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित होगा, इस गोली कोश के पृष्ठ पर ही। क्या होगा, गोली कोश के पृष्ठ पर ही स्थित होगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देखो जो गॉसियन सरफेस है वो यही गोली कोश ही काम करेगा ना।
क्योंकि उसी पृष्ठ से हमें गॉसियन सरफेस चाहिए जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो पहले से एक पृष्ठ बना है, तो उसी को मान लेंगे क्या, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। ठीक, जब गॉसियन पृष्ठ यही मान लेंगे तो ये त्रिज्या आर, स्मॉल आर की जगह आप क्या रख देंगे, कैपिटल आर, और कैपिटल आर रख देंगे तो यहाँ भी कैपिटल आर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब जहाँ स्मॉल आर रहे वही क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो। तो किसके लिए बन जाएगा, जब बिंदु कहाँ हो, गोली कोश के पृष्ठ पर स्थित। एक अगर अच्छे से याद है, तुम्हें तैयार है, तो दूसरा आराम से लिख सकते हो। ठीक, सेम अगर बड़ा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख के चले आओ, नहीं केस सेकंड बनाओ, स्मॉल आर बराबर आर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और जब इसमें रखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब ये बताओ कि तीसरे केस में क्या होगा, जब स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी। थर्ड केस में क्या होगा, मतलब अब की बार क्या लेना है, जो पॉइंट है वो इस गोली कोश के अंदर लेना। ठीक, ये सेम प्रोसेस यहाँ तक तो यही रहेगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इंटू 4πr² यही स्मॉल आर रहेगा। अब चेंज कहाँ से होगा, चेंज यहाँ से होगा। अब गॉस की प्रमेय से इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस की प्रमेय से इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे होगा 0। कितना होगा, 0। जीरो कैसे, जीरो कैसे, क्योंकि गॉस की प्रमेय अगर सही ढंग से पढ़े हो अच्छे तरीके से, तो गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ, किससे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, जो आवेश उस पृष्ठ से घिरा होगा उसी के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान ε0 होता है। ठीक, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो, ये जो आवेश है इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं ये अंदर, इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं इस बार, क्योंकि सारे आवेश तो इसके बाहर है ना, सारे आवेश तो इसके बाहर हैं। तो अगर इसके बाहर है तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं, आवेश मतलब इसके अंदर 0 लेंगे, और 0 लेंगे तो φ की वैल्यू 0 आएगा, और φ की वैल्यू 0 मतलब ये 0, ये 0 तो ये गुणे में इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये याद रखना, ठीक है ना। अगर बिंदु गोली कोश के भीतर स्थित होगा तो उसके कारण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। आई बात समझ में, किस पर हो, इसके अंदर, इसके अंदर होगा तो ये केस बन गया ना, फिर तब तो ये हो गया। अरे 3 केस तो यही तो बनाए हैं। अगर चार्ज यहाँ पे होगा, ये पृष्ठ है, तो ये तो ये वाला केस है ना, अरे वही तो केस है ये, जब चार्ज अंदर है पृष्ठ बाहर है, इसलिए तीनों केस बताया ना कि अगर जब ये बाहर होगा पॉइंट तब ये फार्मूला होगा, और जब पृष्ठ पर होगा, मान लो ये पृष्ठ पर ही लिए हो, तब ये होगा, ये होगा। ठीक, और जब अंदर होगा तब ये होगा। वो तो स्थित है ना, 3 अलग अलग स्थित है, तो पॉइंट कहाँ पे है, ठीक ना। तो ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर पूरा अगर लिखते चलोगे तो 3 केस करोगे डिटेल में ना, तो बहुत बड़ा बन जाता है। और जब पूछता है तो ज़्यादातर एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा, वो भी पूरा पूछेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, ये पूरा डिटेल में करोगे, ये वाला पुट कर दोगे आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ये वाले में तो थोड़ा सा करके ख़त्म कर दोगे, तो बस ज़्यादा फिर नहीं बड़ा पड़ेगा ना, बाकी लिखोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है।